हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.1 से क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। यहाँ पर हमें स्थितियां दी गई हैं, हमें क्या करना है, हमें इन स्थितियों से द्विघात समीकरण बनाने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखिए, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। एक भूखंड है जो कि आयताकार का है, उसका क्षेत्रफल दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर और उस भूखंड की जो लंबाई है मीटरों में है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई दोनों मीटरों में है, तो क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो ये स्थिति हमें दी गई है, हमें क्या करना है, हमें इससे द्विघात समीकरण बनाना है। तो मैं इसमें मान लूंगी, मैंने माना कि आयताकार भूखंड की जो चौड़ाई है वो x मीटर है, तो इसीलिए आयताकार भूखंड की लंबाई, तो देखिए इस आयताकार भूखंड की लंबाई क्या होगी। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो क्षेत्र की लंबाई है, यानी जो भूखंड की लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। चौड़ाई का दुगना कितना हो गया, चौड़ाई कितनी है x, x का दुगना कितना होगा 2x, तो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है यानी प्लस एक, अधिक है तो यानी प्लस करेंगे ना, तो कितना अधिक है, एक अधिक है। तो आयताकार भूखंड की लंबाई क्या हो गई 2x प्लस 1 मीटर। अब देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो कितना है 528 मीटर स्क्वायर। अब देखिए भूखंड कैसा है, आयत के आकार का, और आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये मैंने ऐसे लिख दिया फिर बराबर 528, ये ऐसे लिखा। अब देखिए लंबाई क्या है x, तो मैं यहाँ x लिख दूंगी, फिर गुणा चौड़ाई क्या है 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 बराबर 528। ठीक है, अब देखिए गुणा करना है तो क्या करेंगे, x से इन दोनों को गुणा कर लेंगे। पहले x और 2x को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, x और x गुणा करेंगे x स्क्वायर ही आएगा ना, तो x और 2x को गुणा करा तो क्या आ गया 2x स्क्वायर, फिर प्लस x गुणा 1 क्या आ जाएगा x आएगा, फिर बराबर 528 ऐसे ही लिखा। अब देखिए इस 528 को मैं बराबर के इस तरफ ले आऊंगी तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 और बराबर की दूसरी तरफ कुछ नहीं बचा तो यहाँ 0 आ गया। तो देखिए ये द्विघात समीकरण बन चुका है। यहाँ पे देखिए समीकरण की घात क्या है 2 है, तो ये एक द्विघात समीकरण बन चुका है। तो जो स्थिति हमें दी गई थी हमें उससे द्विघात समीकरण बनाना था और वो हमने यहाँ पे बना दिया है। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि यही वांछित द्विघात समीकरण है। वांछित यानी जो चाहिए है हमें, तो हमें जो द्विघात समीकरण चाहिए था वो ये है। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। क्रमागत यानी क्रम से एक के बाद एक। ठीक है, धनात्मक यानी प्लस के, पूर्णांकों का जो गुणनफल है, गुणनफल यानी गुणा करने पर जो आ रहा है वो 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो हमें ये स्थिति दी गई है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को गुणा करने पे 306 आ रहा है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। अब इस स्थिति से हमें द्विघात समीकरण बनाना है। देखिए सबसे पहले यहाँ रफ में हम समझ लेते हैं। देखिए मुझे नहीं पता कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन से हैं, धनात्मक यानी प्लस के पूर्णांक लेने हैं। ठीक है, अब मैं मान लेती हूँ कि उनमें से एक पूर्णांक x है, तो दूसरा पूर्णांक कौन सा होगा, दूसरा पूर्णांक होगा x प्लस 1। क्यों, क्योंकि क्रमागत है यानी एक के बाद एक है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए 1 और 2 ये क्रमागत नंबर है, अगर पहला नंबर 1 है तो दूसरा नंबर ये 2 कैसे आया, 1 में 1 प्लस करा तो 2 आया। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे भी देखिए अगर पहला पूर्णांक x है तो दूसरा कौन सा होगा x प्लस 1, तभी क्रमागत होंगे ये। तो देखिए माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 हैं। ठीक है, अब प्रश्न अनुसार यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में क्या कहा गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल है वो 306 है, यानी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को गुणा करने पर 306 आता है। अब मैंने क्या माने हैं, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1, यानी इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे x गुणा x प्लस 1, इन दोनों को गुणा करने पे क्या आ रहा है गुणनफल 306। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x से इन दोनों को गुणा करेंगे, x और x को गुणा करा कितना आएगा x स्क्वायर आएगा, फिर प्लस
x और 1 को गुणा करेंगे क्या आएगा, x आएगा। अब देखिए 306 जो है प्लस का है, मैं इसे बराबर की इस तरफ ले आऊंगी तो ये माइनस का हो जाएगा, -306 बराबर कि दूसरी तरफ अब यहाँ कुछ नहीं रह गया तो ये 0 आ गया। तो यहाँ पे देखिए समीकरण की जो घात है वो क्या है, 2। तो ये एक द्विघात समीकरण है। हमें यही करना था, जो स्थिति हमें दी गई थी हमें इसे द्विघात समीकरण बनाना था। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि यही वांछित यानी जो हमें चाहिए द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने फर्स्ट 2 पार्ट सोल्व करे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।